माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। हाँ भाई, थ्योरम नंबर 9 देखो आप, थ्योरम 2.9 क्या लिख रहा है इस थ्योरम के अंदर, क्या स्टेटमेंट है इसकी। लेट G इज ए ग्रुप, देन नंबर 1 ध्यान से सुनना आप, इफ N इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, N is a normal subgroup of G, then G by N abelian if and only if G dash contained in N and where G dash is a commutator subgroup of G। ठीक है, देखो करना क्या होगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर G by N को एबिलियन सपोज कर लेंगे और उसके बाद टारगेट रहेगा G डैश कंटेंड इन N, G डैश N का सबसेट हो, और फिर हम इसको सपोज कर लेंगे। तो प्रूफ क्या करना होगा, G बाई N इज एन एबिलियन ग्रुप, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए दोनों साइडों से थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। इसको सपोज करके ये प्रूफ करना और इसको सपोज करके ये प्रूफ करना। सेकंड पार्ट क्या है, इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप है, देन शो दैट कॉम्यूटेटर सच दैट, देखो आप दोबारा फिर सुनिए आप, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप है, सच दैट किस टाइप का सब ग्रुप, G डैश कंटेन इन H, देखो आप G डैश है ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G, कंटेन इन H, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये प्रूफ करना है आपने को, देन तब H नॉर्मल होगा। H सब ग्रुप है, H के अंदर G डैश है, देन H नॉर्मल होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे थ्योरम का। ओके, हम ये प्रूफ देखिए आप, प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिंस G इज ए ग्रुप, ठीक है, एंड G डैश इज ए कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G, G डैश G का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। और पार्ट फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, पार्ट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले दे के रखा है पार्ट फर्स्ट के अंदर, N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये गिवन है। और उसके बाद वो कह रहे हैं देन G बाई N इज एन एबिलियन, तो G बाई N को हम एबिलियन सपोज कर लेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा, G डैश कंटेंड इन N, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, N G का नॉर्मल सब ग्रुप है। और जब हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोशिएंट ग्रुप लिख सकते हैं, देन G बाई N लिखा जा सकता है। किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, N इंटू एक्स, एंड वेयर X बिलोंग्स टू G, और ये क्या होता है, कोशिएंट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड कोशिएंट ग्रुप। और इसके दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, nx इंटू एन वाई इक्वल टू एन एक्स वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हमारा टारगेट क्या है, हम सपोज कर लेते हैं G बाई एन एबिलियन ग्रुप है, तो सपोज G बाई एन इज एन एबिलियन, देन टू प्रूफ क्या करना होगा, G डैश कंटेंड इन N, ये हमारा टारगेट रहेगा। G डैश N के अंदर G डैश जो है वो N का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सपोज किया है वहाँ से चलेंगे, हम वहाँ से हम हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले G बाई N एबिलियन, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है G बाई N के दो एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। तो Na कॉमा NB G बाई N के दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर A और B किसके हैं, G के एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू कोशिएंट ग्रुप, डेफिनेशन ऑफ कोशिएंट ग्रुप। ठीक है, और ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, कॉम्यूटेटिव, क्यों, G बाई N एबिलियन हमने सपोज कर लिया, G बाई N को क्या मान लिया, एबिलियन ग्रुप, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्यूटेटिविटी है इसके अंदर, Na NB इक्वल टू NB इंटू Na लिख सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना, बाई वन, दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है, NXY, NX इंटू NY को हम क्या लिख सकते हैं, NXY लिख सकते हैं, NANB को हम क्या लिख सकते हैं, NAB, राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, NBA बाई वन। उसके बाद क्या करना है, इस A को हटाइए आप, कैसे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हुए, और अगले स्टेप के अंदर हम इस B को हटाएंगे, कैसे, B इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखो आप, नेक्स्ट स्टेप बनेगा NAB A इनवर्स इंटू B इनवर्स, और इक्वल टू बनेगा NB इंटू B इनवर्स।
ठीक है, तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ गया, एन ए बी ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इक्वल टू एन ई, और एन ई को मैं एन लिख देता हूँ, एन इक्वल टू एन। ठीक है, और अब बहुत ही सिंपल, एन के साथ किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर कितना आ रहा है, एन। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि h इंटू स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H हो, तो h किसका एलिमेंट होता है, कैपिटल H का। तो ऐसे ही n इंटू एलिमेंट इक्वल टू कैपिटल N आ रहा है हमारे पास, तो फिर ये एलिमेंट किसका होगा, n का होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू n। तो अब आपके सामने देखो आप, ये किसका एलिमेंट होता है, जी डैश का, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी डैश इज ए सबसेट ऑफ n। क्यों, जी डैश का एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, n के अंदर। ठीक है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू n, दैट इज जी डैश का एलिमेंट n से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जी डैश n का सबसेट होगा। ओके, और यही अपने को प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट। अब इसका कन्वर्स लिखो आप, विलोम कन्वर्स। तो कन्वर्स के अंदर हम इसको सपोज करेंगे, तो लिखो आप सपोज जी डैश इज ए सबसेट ऑफ n, देन टू प्रूव, G by n is an abelian group। हमारा टारगेट है G by n क्या होना चाहिए, एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। G by n के अंदर कॉम्यूटेटिविटी प्रूफ करनी है अपने को। ठीक है, तो आप यहां से स्टार्ट करो, लिखो सिंस G डैश इज ए सबसेट ऑफ n। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा G डैश का प्रत्येक एलिमेंट n से बिलोंग करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग्स टू n। ओके, तो इट मीन्स n का एलिमेंट n के साथ लगा दो, n ही बनेगा। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, h बिलोंग्स टू h, देन हम क्या लिख सकते हैं, h इंटू एच इक्वल टू कैपिटल H। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने यहाँ पर। n नॉर्मल सब ग्रुप अर्थात सब ग्रुप, और n का एलिमेंट n के साथ लगते ही क्या बनेगा, n बनेगा। और अगले स्टेप के अंदर फिर आपने क्या करना है, ठीक है, अगले स्टेप के अंदर बहुत ही सिंपल, बी इनवर्स और ए इनवर्स को हटाना है। तो पहले बी इनवर्स को हटा सकते हैं हम, कैसे, बी से मल्टीप्लाई करते हुए। तो अगला स्टेप लिखो आप, n ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इंटू बी, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एन बी, क्योंकि बी से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा, बिकॉज बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई कभी भी रिजल्ट चेंज नहीं करता। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एन ए बी ए इनवर्स इक्वल टू एन बी। अब क्या करो आप, अब ए से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ए से मल्टीप्लाई करना। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा एन ए बी ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू एन बी ए। ठीक है, यहाँ ए आ गया, यहाँ ए आएगा, और अगले स्टेप के अंदर देखो ये फिर आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट चेंज नहीं करता। तो अगला स्टेप हमारे पास बनने जा रहा है एन ए बी इक्वल टू एन बी ए, एन ए बी क्योंकि ये ई हो गया, इक्वल टू एन बी ए। और अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो आप, राइट से लेफ्ट, एन एक्स वाई को एन एक्स इंटू एन वाई लिख सकते हैं, इसका यूज करिए आप। तो बाई वन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या देगा, एन ए एन बी इक्वल टू एन बी इंटू एन ए, इसका यूज कर लिया राइट से लेफ्ट। तो एन ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटू एन बी लिख सकते हैं, और एन बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी इंटू एन ए लिख सकते हैं। तो ऐसा होने का मीनिंग क्या है, देखो ऐसा रिजल्ट आने का मतलब क्या हो गया, G बाई एन इज एन एबिलियन ग्रुप। क्यों, G बाई एन के दो एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, देखो आप, कॉम्यूटेटिविटी। तो लिख दो आप, यहां मेंशन कर देना
कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन G by N। ठीक है, तो लिख दो प्लीज, वी सी दैट, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड इन G by N। और जब G by N के अंदर कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो जाएगा G by N इज एन एबिलियन ग्रुप, एक एबिलियन ग्रुप है। और यही अपने को प्रूव करना था इसके अंदर। ठीक है, यानी कि इसको सपोज कर लेंगे हम G डैश इज ए सबसेट ऑफ N, और प्रूफ क्या करना होगा, G by N एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। तो प्लीज बड़े ही ध्यान से सुनना है आपने इसको। ओके, सेकंड पार्ट देखिए आप, हम इस सेकंड पार्ट देखिए आप, क्या है सेकंड पार्ट के अंदर, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H G का सब ग्रुप है। किस टाइप का सब ग्रुप, सच दैट कॉम्यूटेटर ग्रुप ऑफ G, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G contained in H, then H is normal सब ग्रुप ऑफ G, H को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है किसका, G का। तो बहुत ही सिंपल, सिंस हमने सपोज कर लिया G डैश क्या है, contained in H, इसको सपोज कर लो आप क्योंकि ये दे रखा है। ठीक है, और ये अपने को प्रूफ करना है। तो अब देखो प्रूफ क्या करना है, H नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, जिस सब ग्रुप को नॉर्मल प्रूफ करना है एक एलिमेंट उसका कंसीडर करना और एक एलिमेंट ग्रुप G का लेना। तो कहने का मतलब क्या होता है, इफ X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H देन टू प्रूव X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H। हमारा टारगेट होगा इन तीनों का मल्टीप्लाई किसके अंदर आ जाए, H के अंदर। और ऐसा होते ही हम लोग क्या लिख देंगे, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो अब आइए आप, अब अपने को कैलकुलेशन करनी है X H X इनवर्स, और इसको किसका प्रूफ करना है, H का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कैसे, X H X इनवर्स इंटू E, ध्यान देना आप, इंटू E लगा दो आप। और अब देखो E को लिखने का तरीका क्या होगा, X इंटू एक्स इनवर्स, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, X इनवर्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आप, इसको हम लिखेंगे H इंटू एच इनवर्स या H इनवर्स इंटू H, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे लिए बेनिफिट कौन देगा दोनों में से, क्या लिखा जाए, हम ऐसे लिखें कि पहले X आए, बाद में H आए, फिर क्या हो, X इनवर्स हो, फिर क्या हो, H इनवर्स हो। क्यों, सीधा सीधा रिलेशन है किसके साथ, कॉम्यूटेटर के साथ। तो इसलिए मैं E के स्थान पर कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, ये वैल्यू पुट करूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा X H X इनवर्स H इनवर्स इंटू H। और अब इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप फर्स्ट। और अब अपने को एक सिंपल सा डिस्कशन करना है, और उस डिस्कशन के बाद क्या होगा, राइट हैंड साइड H का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो लिखो आप, सिंस X बिलोंग्स टू G H बिलोंग्स टू H, तो कुल मिलाकर के HG का क्या है, सब ग्रुप है। तो इसलिए X और H दोनों ही किसके एलिमेंट हो जाएंगे, G के एलिमेंट्स। और जब ये दोनों ही G के एलिमेंट हैं तो X H X इनवर्स H इनवर्स ये किसका हो जाएगा, G डैश का, बाई डेफिनेशन ऑफ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। ये एलिमेंट किसका होगा, G डैश का होगा। और G डैश इज ए सबसेट ऑफ H, इसके साथ कनेक्ट कर दो आप, G डैश इज ए सबसेट ऑफ H। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, G डैश का हर एक एलिमेंट किसका है, H का है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, X H X इनवर्स इंटू H इनवर्स बिलोंग्स टू H। क्यों, G डैश का एलिमेंट किस में होगा, H में होगा। और अब फिर आगे लिखिए आप, एंड H बिलोंग्स टू H। H किसका है, H का है। देखो आप, चार एलिमेंट इकट्ठे करना और H, चार एलिमेंट और H, और उसके बाद लिखो आप बाई क्लोजर इन H, बाई क्लोजर इन H। H में क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा,
एक्स एच एक्स इनवर्स एच इनवर्स और एच का मल्टीप्लाई किस में होगा, एच के अंदर, इन चारों का और इस एच का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, एच के अंदर। और अब बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट देखो आप, और जब किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड किसी सेट का एलिमेंट बन रही है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड को भी रोक सकता है। राइट जब एच का एलिमेंट है तो लेफ्ट भी किसका होगा, एच का। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख दो आप बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्यों, राइट हैंड साइड एच का है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड भी किसका होगा, एच का होगा। और ऐसा प्रूफ होते ही एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप किसका, जी का। तो अगले स्टेप के अंदर आप लिख दो बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है और यही आपने को प्रूफ करना था। एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, तो होपफुली आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और आपको अच्छी लगी होगी। ओके, तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।